जय श्री राम। मैं अक्षय शर्मा अपने YouTube चैनल ज्योतिष एंड वास्तु हीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हमने बुध ग्रह की प्रकृति एवं प्रथम भाव में बुध ग्रह का विश्लेषण किया। आइए अब अगले भावों का विश्लेषण करते हैं। द्वितीय भाव में बुध ग्रह का फल। द्वितीय भाव में बुध ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक लेखन तथा प्रकाशन कार्य से धनोपार्जन करने वाला, अत्यंत सुंदर कोमल देह वाला, सत्य वचन बोलने वाला, अधिक खर्च करने वाला एवं प्रदेश में निवास करने वाला होता है। बुध आदित्य योग भी यदि बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति तार्किक अभिव्यक्ति वाला होता है। व्यवहार में शून्यता सी झलकती है और कई अभियंताओं, घूसखोरों एवं ऋण लेकर दूसरों के धन से व्यवसाय करने वाला, दूसरों की पुस्तक लेकर अध्ययन करने वाला होता है। उपाय: अंडे, मांस, शराब आदि के सेवन से बचें। सालियों से संबंध विचार कर आगे बढ़ाएं। भेड़, बकरी और तोते पालने से हानि हो सकती है। तृतीय भाव में बुध ग्रह का फल। ऐसा जातक साहसी सुविधा में रुचि रखने वाला, सहायक व्यवसाय से धन अर्जित करने वाला, ज्योतिष, अध्यात्म आदि रहस्यमय विषयों में गहन रुचि रखने वाला, जन्म स्थल से दूर रहकर धनोपार्जन करने वाला, सद्गुणों से युक्त, कुशलता पूर्वक अपने अभिष्ट कार्य सिद्ध करने वाला होता है। साथ साथ यदि बुधादित्य योग भी बन रहा हो तो भाई बहनों में आत्मीय स्नेह नहीं पा सकता तथा भाग्यतों के अनेक अवसर खो देता है। तृतीय भाव के बुधादित्य योग को अधिकतर विद्वान एवं ग्रंथ श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन 70% जन्मांक चक्रों के अनुसार यह योग आज के युग में श्रेष्ठ नहीं होता। उपाय: हर रोज फिटकरी से अपने दांत नित्य साफ करें। पक्षियों की सेवा करें। दक्षिणमुखी घर में न रहें। अस्थमा की दवाई वितरित करने से लाभान्वित हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में बुध ग्रह का फल। ऐसा जातक ज्ञानी, तीव्र स्मरण शक्ति वाला, नितज्ञ, भाग्यशाली, स्थूल देह वाला, चतुर्बुद्धि व किसी राजनीतिज्ञ का गुप्तचर बनकर धन अर्जित करने वाला होता है। अच्छे वाहन वाला, संगीत का प्रेमी, गायन में रुचि रखने वाला, अच्छी स्मरण शक्ति वाला बनाता है। यदि यहाँ पे बुधादित्य योग हो तो चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग मनुष्य को आशातीत सफलता प्रदान करता है। किसी संस्था में कुलपति, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ, राजनेता, उच्च कोटि का अपराधी भी बना देता है। माता का स्वास्थ्य चिंताजनक तथा पत्नी के भाग्य का सहारा मिलता है। भवनों का उपयोग करने वाला होता है। उपाय: मानसिक शांति के लिए चांदी की चेन पहने और धन के लिए सोने की चेन पहन सकते हैं। माथे पर 43 दिन तक नियमित रूप से केसर का तिलक लगा सकते हैं। बंदरों को गुड़ खिलाने से, सेवा करने से लाभ प्राप्त होता है। पंचम भाव में बुध ग्रह स्थित हो तो अपनी बुद्धि कौशल के बल पर अनेक लोगों को आश्चर्यचकित करके आजीविका चलाने वाला होता है। समाज परिवार में प्रतिष्ठित हो युक्त होकर धनवान होता है। राजा का प्रिय होता है, किंतु बुध यदि पीड़ित हो तो वह बुरी आदतों की ओर उन्मुख हो जाता है। यही बुधादित्य योग का फल का वर्णन करते हैं। पंचम भाव में यह योग अल्प संतान लेकिन प्रतिभा संपन्न संतान प्रदान कराता है। स्त्री ग्रहों से दृष्ट होने पर कन्या संतान की अधिकता संभव होती है। घर में भाभी या बड़ी बहन से वैचारिक मतभेद होते हैं। उपाय: धन प्राप्ति के लिए सफ़ेद धागे में तांबे का एक सिक्का पहन सकते हैं। पत्नी की प्रसन्नता और अच्छी किस्मत के लिए गाय की सेवा कर सकते हैं। गौमुखी घर अत्यधिक शुभ साबित होगा, जबकि सिंहमुखी घर में अत्यंत हानिकारक स्थितियां साबित होंगी। छठे भाव में बुध ग्रह का फल। लेखन व मुद्रण कार्य करता है और समाज सेवा में अपना पूर्ण योगदान देता है। नौकरों अथवा सेवकों द्वारा कष्ट भी पा सकता है। औषधियों में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तथा भोजन के विषय में अच्छा ज्ञान रखने वाला होता है। यदि बुध आदित्य योग भी साथ साथ बन रहा हो तो सूर्य बुध के साथ हो तो शत्रुओं की मिथ्या विरोधी क्रियाओं से चिंतायुक्त होते हुए भी आत्मविश्वास नहीं खोता। मामा पक्ष से बचपन से लाभ मिलता रहता है। उपाय: कृषि भूमि में गंगा जल से भरा बोतल दबा सकते हैं। अपनी पत्नी के बाएं हाथ में चांदी की एक अंगूठी पहना सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत किसी कन्या बेटी की उपस्थिति में अथवा हाथ में फूल लेकर करना शुभ रहेगा।
सप्तम भाव में बुध ग्रह का फल। ऐसा जातक व्यवसाय कुशल व स्त्रियों के साथ मिलकर व्यापार की योजनाएं बनाता है। उसका भाग्योदय विवाह के उपरांत होता है। ऐसा व्यक्ति हंसमुख स्वभाव वाला होता है। बच्चे भी उसके साथ अपने मन की बात खुलकर कर सकते हैं, ऐसा स्वभाव रखता है। सप्तम भाव में बुध आदित्य योग यदि हो तो जातक अभिनेता, निजी सहायक, रत्न व्यवसायी, समाज सेवी, स्वयं सेवी संस्थाओं से संबंध रखने वाला होता है। ऐसे लोग अपने जीवन की उपेक्षा कर दूसरों की ओर विशेष आकृष्ट होने वाले होते हैं। उपाय: साझेदारी के व्यापार से बचें, सट्टेबाजी से बचें। आज के अंक को यहीं अल्प विराम देते हैं। आगे के भावों का विश्लेषण करने के लिए मिलते हैं अगले अंक में।